हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 10। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात की थी और उसके अंदर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के 2 टाइप्स देखे थे। एक थे कंपाइल टाइम एंड सेकंड इज रन टाइम। फर्स्ट इज कंपाइल टाइम एरर एंड सेकंड इज रन टाइम एरर। दोनों का हमने प्रोग्राम देखा था। सो आज हम देखेंगे उसके अंदर आगे। So, the java.lang and java.io package contains a hierarchy of classes dealing with various exceptions। यानी जो java.lang और java.io यानी जो पैकेज है जावा के अंदर, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो क्लासेस है, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, वेरियस यानी कि अलग अलग एक्सेप्शंस होते हैं। सो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट यहाँ पे जो प्रोग्राम देखा, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा एक्सेप्शन था, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। यानी हमारा जो यहाँ पे हमने जो एरे लिया था, यहाँ पे एरे 5 डिक्लेयर किया है। यहाँ पे हम डिस्प्ले क्या करवाते हैं, 5 एरे, लेकिन यहाँ पे हमने डिटेल्स 4 ही ली थी, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, जो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला है वो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बताया कि एन अटेम्प्ट टू एक्सेस द एरे एलिमेंट विथ एन इंडेक्स वैल्यू दैट इज आउटसाइड द रेंज ऑफ एरे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे क्या बताया, एंटीजर ए वेरिएबल है, उसके अंदर 4 यहाँ पे क्या की है, डेटा डिक्लेयर किया है। देन आफ्टर यहाँ पे A13 इज इक्वल टू 99 किया है, ठीक है। देन आफ्टर एरिथमेटिक एक्सेप्शन है, मीन्स यहाँ पे क्या 50 डिवाइड बाई 0, तो कोई भी वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, देन आफ्टर नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन एंड प्रिंटर IO एक्सेप्शन, ऐसे अलग अलग एक्सेप्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम दिया गया है कि शो 1 और मोर प्रोग्राम दैट जनरेट एट एक्सेप्शन, यानी एक्सेप्शन जनरेट करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे प्रोग्राम का टाइटल है अ प्रोग्राम विच जनरेट्स रन टाइम एरर ऑन डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 0 जनरेट्स एरिथमेटिक एक्सेप्शन। यानी कोई भी नंबर है, हमने जैसे यहाँ पे बात की, यहाँ पे जो एरिथमेटिक एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे क्या कि उसका एग्जांपल क्या दिया है, कोई भी एक नंबर है उसको क्या किया गया है, 0 से डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे वही प्रोग्राम है कि यहाँ पे क्लास का नाम क्या दिया गया है, रन टाइम एरर डेमो 2। देन आफ्टर यहाँ पे वेरिएबल लिए गए हैं न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एंड आंसर। सो न्यूमरेटर डिवाइड बाय 0, यहाँ पे क्या होता है, आंसर इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है वो क्या होगा, रन टाइम एरर एक्सेप्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको एरर बताया गया है कि स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड बिफोर अ परफॉर्मिंग डिवीजन ऑपरेशन। सो एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट lang एरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। तो यहाँ पे आपको एरर मिलती है, तो जो एक्सेप्शन वहाँ पे जो एरर मिलता है वो एरर कौन सा है, एरिथमेटिक एक्सेप्शन। सो एज वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म डिवीजन बाय 0, यानी कोई भी जो वैल्यू होगी उसको हम 0 से डिवाइड बाय करना चाहेंगे जावा के अंदर। सो JVM यानी कि जावा वर्चुअल मशीन है, दैट विल टर्मिनेट द प्रोग्राम इमीजिएटली व्हेन इट एनकाउंटर्स द स्टेटमेंट दैट परफॉर्म डिवीजन ऑपरेशन। एंड आफ्टर हम बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो एन एक्सेप्शन इज एन एरर कंडीशन। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक फॉर मैनेजिंग एरर्स। मीन्स एक्सेप्शन जो है वो क्या है, एरर है, ठीक है। जो एरर की कोई कंडीशन होती है उसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं, लेकिन वो जो एक्सेप्शन है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, टेक्निकली हैंडल करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। So while performing exception handling, we try to ensure that the program does not terminate abruptly nor does it generate unexpected output. In this section we will learn how to handle the exception, यानी जो exception होता है, यानी कि यहाँ पे जैसे हमको मिला है, यहाँ पे हमको कौन सा एक्सेप्शन मिला है, एरिथमेटिक एक्सेप्शन, यानी कोई भी चीज़ को हम 0 से डिवाइड करते तो उसके बारे में है, ठीक है। सो वहाँ पे
जो ऐसे कोई एक्सेप्शन मिलता है, ठीक है, तो वो एक्सेप्शन को हम हैंडल कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। यानी कोई एरर आती है तो उसको अंदर ही अंदर वहाँ पे हम सॉल्व आउट करेंगे, उसको बोला जाता है, ठीक है। सो जावा यूजर्स कीवर्ड लाइक ट्राई, कैच एंड फाइनली टू राइट एन एक्सेप्शन हैंडलर। मीन्स यहाँ पे जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करेंगे तो उसके अंदर हम कीवर्ड यूज़ करेंगे ट्राई, कैच एंड फाइनली, ये 3 कीवर्ड है। So the keywords try, catch and finally are used in the presence of exceptions. These keywords represent block of statement. Means try, catch and finally ये 3 कीवर्ड है और वो क्या कंटेंट्स करते हैं, मीन्स कि उसके अंदर क्या होता है, कीवर्ड्स के अंदर पर्टिकुलरली एक पूरा ब्लॉक होता है स्टेटमेंट का, और उसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, जो भी एक्सेप्शन होता है उसको हैंडल कर सकते हो। So a try block contains the code that may give rise to one or more exceptions. मीन्स ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या होता है, आप जो भी कोड लिखते हो, ठीक है, वो एक्सेप्शन को क्रिएट करता है। सो कैच ब्लॉक कंटेन्स द कोड दैट इज इंटेंडेड टू हैंडल एक्सेप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप दैट वेर क्रिएटेड इन द एसोसिएटेड ट्राई ब्लॉक, एंड द फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द प्रोग्राम एंड regardless of whether any exceptions are generated in the try block or not. Means finally block में क्या होता है, और फाइनली ब्लॉक यूज़ कब होता है कि प्रोग्राम का जब एंड होता है उस टाइम पे, प्रोग्राम का जब एंड होता है उस टाइम पे क्या होता है कि एक्सेप्शन कोई भी हो, कोई भी एरर आती है तो वहाँ पे क्या होता है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर वहाँ पे एक्सेप्शन होता ही नहीं होता है, तो उसका जो जो उसका प्रोग्राम का एंड का लास्ट आउटपुट होता है वो यहाँ पे आपको डिक्लेयर किया जाता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस ब्लॉक्स वन आफ्टर वन अनदर इन डिटेल। मीन्स फर्स्ट हम बात करेंगे ट्राई ब्लॉक की। सो द ट्राई स्टेटमेंट कंटेन्स अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विद इन द ब्रेसेस। यानी ट्राई स्टेटमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, ट्राई कीवर्ड के बाद हम क्या करेंगे, ब्रेसेस यूज करेंगे। सो दिस इज द कोड दैट वी वांट टू मॉनिटर फॉर एक्सेप्शन इफ अ प्रॉब्लम अकर्स ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन एंड एक्सेप्शन इज थ्रोन। Each type of problem corresponds to an object in Java. A try block may give rise to one or more exceptions. So the syntax of the try block is shown below. So यहाँ पे आपको try block की क्या दी गई है सिंटैक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट आप क्या करेंगे, ऐसे ट्राई लिखेंगे जो कीवर्ड है, उसके अंदर ऐसे करली ब्रेसेस करेंगे, ये ओपनिंग करली ब्रेसेस है। देन आफ्टर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट में जनरेट वन और मोर एक्सेप्शंस। यानी यहाँ पे पूरा आपका क्या होगा, स्टेटमेंट्स आएगा जो भी आपको लिखना है प्रोग्राम के हिसाब से, और देन आफ्टर उसको क्या करना है, क्लोज करना है। सो लेट अस सी द कोड दैट इज प्लेस्ड विद इन ट्राई ब्लॉक. It creates a single exception which we have already seen earlier. The code shown in figure 10.7. When executed will terminate the program as there is no exception handler. Means आगे हमने जो प्रोग्राम किया था, so the part of program that may lead to runtime error must be written within the try block. यानी हमने जो प्रोग्राम किया था, मीन्स किया यानी पहले हमने देखा था, जो यहाँ पे हमने लिखा था 4 एरे का नाम लिया हमने, यहाँ पे डिक्लेयर किया है कितने एरे, 4, लेकिन वहाँ पे हम डिस्प्ले कितने करवा रहे हैं, 5। तो ये जो ट्राई ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, रन टाइम एरर जनरेट करेगा। सो ऑन कंपाइलिंग द प्रोग्राम shown in figure 10.7, it results in compilation error as there has to be either a catch block or a finally block following the try block। यानी जब हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या एरर मिलेगा, ट्राई विदाउट कैच और फाइनल। यानी कि ट्राई हमने यूज़ किया है लेकिन ट्राई के साथ हमको क्या यूज़ करना है, कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है, कैच या फिर फाइनली। क्यों आप ऐसे अकेले ट्राई जो कीवर्ड है उसको यूज़ नहीं कर सकते प्रोग्राम के अंदर कहीं भी। जो आपको ट्राई ब्लॉक जब आप यूज़ करते हो उसके साथ आपको कैच ब्लॉक या फिर फाइनली ब्लॉक, दोनों में से कोई एक ब्लॉक यूज़ करना रहता है, ठीक है। आप ऐसे अकेले ट्राई ब्लॉक यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।